प्रथमे नार्जितम विद्या, हमारे यहाँ चारों अवस्थाओं की अलग अलग कार्य शैली, कार्य प्रणाली बतलाई गई है। विद्या अध्ययन करने के लिए पहली अवस्था है प्रथमे नार्जितम विद्या, पहली अवस्था में जिसने विद्या अध्ययन नहीं किया। द्वितीय नार्जितम धनम, दूसरी अवस्था में जिसने धन का संग्रह नहीं किया। जब जवानी में धन नहीं कमाया तो बोलते में क्या खाक कमाएंगे। द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, तृतीय अवस्था, उसमें यदि हमने पुण्य का अर्जन नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यति, जब लाठी लेके चलने लगेंगे तो उस समय क्या कर पाएंगे। हमारे एक विद्वान जी बड़े सुंदर भाव बतलाते हैं, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाचदं तावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं चलालायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनैः भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽपि मित्रासते। वृद्धावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं गात्रम संकुचितम, जिस जवानी में हमारे ये शरीर सुडौल होते हैं वृद्धावस्था आते ही संकुचित होने लगते हैं। गतिर विगलिता, हमारी गति हमारी चाल भी क्षीण हो जाती है। जवानी में जो दौड़ के भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं, तीर्थों का भ्रमण कर सकते हैं, वृद्धावस्था में उतने उत्साहपूर्वक कर सकते हैं क्या। गतिर विगलिता, गति विगलित हो जाती है। कहते हैं चलो राम राम वृद्धावस्था में, कहते हैं भ्रष्टाचदंतावली, ये हमारी बत्तीसियां भ्रष्ट हो जाती हैं। दांत जब निकल के बाहर हो जाते हम वेदांती हो जाते हैं। अब बिना दांत के राम राम कहेंगे तो कैसे कहा जाएगा, राम बोलेंगे तो आम निकलेगा। जब शुद्ध राम नहीं निकलेगा तो राम का भजन कैसे कर पाएंगे। भ्रष्टाचदंतावली दृष्टिर्नश्यति, जिन नेत्रों से ठाकुर जी के मधुर मनोहर सांवली सलोनी मूर्ति का हम दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं, ये आंखें जब देखना बंद कर देंगी तो ठाक दर्शन करेंगे। दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता, जिन कानों से हम भगवान की परम पावनी मोक्षदायिनी भगवत सायुज्य कारिणी अमृत प्रवाहिनी कथा का रसस्वादन इस पवित्र पंडाल में बैठ करके सबके मध्य कर रहे हैं, वे कान ही जब सुनना बंद कर देंगे तो चतुर्थे किम करिष्यति, क्या कर पाएंगे। वर्धते बधिरता वक्त्रं चलालायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनैः। आप बड़े भाग्यवान हैं, अवस्था आ जाए बेटा ये कर दो, अरे बुढ़ा न अपने चैन से रहता है न हमको रहने देता है। हाँ साहब, संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है, जहां आपका ही पूरा साम्राज्य चलता था, एक इशारे पर सब लोग नाचते थे, और जब अवस्था ढलने लगेगी कहते रहो न चिल्लाते रहो, छठिया गया है, ऐसे बोलता रहता है। वाक्यम नाद्रियते च बान्धवजनैः, कोई आपकी बात का आदर नहीं करेगा। भार्या न शुश्रूषते, चलो कोई नहीं करेगा, पत्नी तो करेगी ना। अच्छा एक बात बताओ, आप बुढ़े हो जाओगे तो पत्नी जवान रहेगी, उसकी भी तो अवस्था है, वो भी तो वृद्ध होगी। जब उसके भी हाथ पर नहीं करे तो कहां से सेवा करेगी। तब कहोगे मेरी पत्नी मेरी सेवा ही नहीं करती है। भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोऽपि मित्रासते। ये अवस्था है जो बड़ी कष्टकारी अवस्था होती है उम्र के लिहाज से। इसलिए हमारे वेद शास्त्र कहते हैं पहली अवस्था में, प्रथमा अवस्था में कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान्य। कुमारावस्था से एक नीति की बात बताऊं, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक धर्म का मार्ग, एक अर्थ का मार्ग। कोई अर्थ का अर्जन करता है, कोई धर्म का अर्जन करता है, और दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं।
जिसको विद्या का अर्जन करना हो, दैव कैसे सो मृत्युना धर्मया चरेत। दो मार्ग हैं प्यारे, एक विद्या धन का, दूसरा धर्म का। धन और विद्या का अर्जन करने वाले जो विद्यार्थी होंगे, जो धन का अर्जन करने वाले होंगे, बड़े ध्यान से सुनना, धन अर्जन करने वाले, विद्या का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अपने आप को अजर अमर समझना चाहिए कि मेरी मृत्यु परमात्मा ने लिखी ही नहीं है। जो विद्यार्थी ये सोच लेगा कि कल तो मरी जाना है, वो एक अक्षर पढ़ेगा। एक सिद्धांत कहते जो पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, न पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, जिह्वा शासत क्यों कर्तव्यम। जो पढ़ूंगा तो मरूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो। पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि ऐसा सोच ले कि पढ़ूंगा तो भी मरूंगा, पढ़ने वाले विद्यार्थी को अजर अमर समझना चाहिए, मेरी मृत्यु परमात्मा ने लिखी ही नहीं है। और धन इकट्ठा करने वाले को, धन संग्रह करने वाले के लिए भी यही नियम है। जो यही सोच लेगा कल मर जाना है, कोई रुपया रखेगा, वो कभी नहीं रख सकता, तो सब लुटा देगा। किसके लिए रखो जी? तो धन का और विद्या का अर्जन करने वाले को अपने आप को अजर अमर समझना चाहिए, किंतु उसके विपरीत धर्म के मार्ग में गृहीत कैसे सो मृत्युना धर्मया चरेत। मृत्यु हमारे सिर के बाल को पकड़ करके 24 घंटा सर, मृत्यु कब आ जाएगी कोई ठिकाना है क्या? एक बार एक व्यक्ति के पास यमराज जी के दूत आ गए जान लेने के लिए, प्राण लेने के लिए, चलो तुम्हारा समय हो गया। क्या यह कोनो बात होता है? आजकल कोई किसी के घर आता है तो पहले चिट्ठी भेज देता है कि महाराज हम आ रहे हैं, थोड़ी तैयारी किए रहना। अरे चिट्ठी का जमाना गया तो आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है। चिट्ठी न भेजा होता तो कॉल कर दिया होता कि मैं आने वाला हूं, तो मैं कुछ माला वाला जब करके तैयारी कर लेता, सिर उठाए चले आए बिना कुछ कहे बतलाए। यमराज के दूतों ने कहा बेटा मैं तुम्हारे पास 1 2 3 नहीं कई कॉल किया और उस कॉल को तुमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मिस कॉल हो गया। पहले तो एक बार कॉल आता था आदमी चला जाता था, कभी हम तक कॉल आगे रहा चल गिना। अब यहां तो दिन भर में पता नहीं कई बार कॉल आ रहा है। कॉल को हम अपने पॉकेट में रख के चलते हैं। यहां सिर पर आकर के बैठा है, ये क्या है भाई? इसमें काल आता है कि नहीं? इस काल में हम असली काल को भूल जाते हैं, उसको याद ही नहीं रख पाते हैं। ये भी बड़ा विचित्र यंत्र है। एक बार हम बिहार में कथा कहने गए थे तो देखिए एक आदमी भैंस के ऊपर चढ़ गया था। पूछी कहे भैंस पर चढ़ा है? तो हमारा टावर मिला रहा है। गृहीत कैसे सो मृत्युना धर्मया चरे। वो पकड़ करके बैठी है, कब उठा करके पटक देगी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा जान करके भगवान का भजन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान सात्वता श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो तो 3 काम करो। प्रत्येक प्राणी के लिए बतलाया 3 काम करो। कौन 3 काम? पहला काम बतलाया श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो जो आप कर रहे हो। दूसरा काम बतलाया कीर्तितव्य, कथा में कीर्तन भी करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? कथा जो सुनते हैं उनको कीर्तन जरूर करना चाहिए। पहला काम श्रोतव्य, दूसरा काम कीर्तितव्य और तीसरा बताया स्मर्तव्य, जिसका कीर्तन किया उसका स्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। यही जीव के कल्याण का परम श्रेष्ठ मार्ग है।
और भगवान के ध्यान करने के लिए, स्मरण करने के लिए कुछ उपाय बतलाते हैं।